हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 12 प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर। ये लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द राइज ऑफ द मराठा पावर एंड इट्स एक्सपांशन। तो इस लेसन में भी हमें यही देखना है, जो मराठा पावर्स थी वो किस तरीके से एक्सपांड हुई थी। वी स्टडीड द डेवलपमेंट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज टिल इट्स एक्सपांशन इनटू एन एम्पायर। तो जैसे कि हमने 4th स्टैंडर्ड से पढ़ा था स्वराज, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज फाउंडेशन क्या किया था, यहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद जो है मराठा राज्य किस तरीके से ये एम्पायर एक्सपांड होते गए, ये हमने अभी तक देखा है। इन दिस चैप्टर वी टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सरदार फैमिलीज who gave their valuable contribution for expanding the Maratha kingdom in the northern parts of India। तो इस लेसन में हमें देखना है कि नॉर्थन पार्ट में किस तरीके से जो मराठा सरदार थे उन्होंने अपने राज्य को एक्सपांड किया, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है नाम द होलकर्स ऑफ इंदौर के होलकर्स जो थे उनके फैमिली के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। मल्लाराव वॉज द फाउंडर ऑफ द होलकर रूल एट इंदौर। तो जो इंदौर में होलकर जो फैमिली थी इसके फाउंडर कौन थे? मल्लाराव होलकर। उसके बाद देखेंगे ही सर्व द मराठा स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज वेल वर्स इन गोरिल्ला वॉरफेयर। तो वो काफ़ी निपुण थे या फिर काफ़ी जानकारी थी उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब किस तरीके से राजनीति हो या फिर युद्ध नीति हो, इनके बारे में वो काफ़ी अच्छे से जानते थे। ही प्रो हिज वेलियर इन द नॉर्थन कैंपेन ऑफ द मराठाज एट द टाइम ऑफ बाजीराव फर्स्ट एंड नाना साहेब पेशवा। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा था, प्रीवियस 2 लेसन से हमने देखा था कि बाजीराव फर्स्ट, नाना साहेब पेशवा जो कि नॉर्थन पार्ट में जो कैंपेन उन्होंने किए थे, जो मुहिम उन्होंने की थी, वहाँ पे मल्लाराव होलकर जो थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इस्टेब्लिशिंग द मराठा सुपरमसी इन मालवा एंड राजपूताना। तो ये जो जगह है मालवा एंड राजपूताना, यहाँ पे उन्होंने मराठास को जो एम्पायर है उसे इस्टेब्लिश किया था। ही प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू पेशवा माधवराव इन रिवाइविंग द मराठा प्रेस्टीज इन द नॉर्थ आफ्टर द डिफीट एट पानीपत। तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि पानीपत की लड़ाई जो है हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि वहाँ पे मराठास को हरा दिया गया था। तो उस समय उन्होंने क्या की थी, पेशवा माधवराव की हेल्प की थी और रिवाइविंग मतलब पुनर्जीवित मराठा प्रेस्टीज को पूरी तरीके से पुनर्जीवन देने का काम उन्होंने किया था। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर वॉज दी वाइफ ऑफ खंडेराव। तो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, जिनका नाम आपने सुना होगा अहिल्याबाई होलकर, तो ये वाइफ थी खंडेराव की। और खंडेराव कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ मल्लाराव होलकर। तो जो मल्लाराव होलकर थे उनके बेटे थे खंडेराव और उनकी वाइफ थी खंडेराव जो थे उनकी वाइफ थी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे खंडेराव डेड इन द बैटल ऑफ कुम्बेरी। तो यहाँ पे जो खंडेराव थे उनके बेटे, उनकी मौत हो जाती है एक युद्ध में जो कि कुम्बेरी यहाँ पे हुआ था। आफ्टर अ फ्यू डेज मल्लाराव ऑल्सो पास अवे। और उनके कुछ दिन बाद ही मल्लाराव होलकर भी उनकी भी डेथ हो जाती है। आफ्टर हिम अहिल्याबाई एज्यूम द रेंस। उनके बाद जो है पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंदौर का, ये किन्होंने संभाला था? तो अहिल्याबाई होलकर जो थे उन्होंने ही ये पूरी तरीके से कारोबार उनका संभाला था। शी वॉज ए कैपेबल, एस्ट्यूट एंड एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो काफ़ी चतुर और एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी। शी मेड न्यू लॉज फॉर एग्रीकल्चरल सेस, रिवेन्यू कलेक्शन एक्सेट्रा। तो जो एग्रीकल्चरल टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उनको किस तरीके से लेना चाहिए या फिर जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है उसके बारे में कई न्यू लॉज उन्होंने फॉर्म किए थे। एंड put the affairs of the state in order. She strove to bring more land under cultivation, digging wells for farmers, promoting trade and industry, building lakes and tanks। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है जो फार्मर्स थे, जो लोग थे, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है कल्टीवेशन करनी चाहिए। उसके बाद वेल्स जो होती है, कुएँ खोदने चाहिए फार्मर्स के लिए जो पानी यूज़ होगा। उसके बाद ट्रेड, व्यापार और इंडस्ट्री को भी उन्होंने अच्छे से प्रमोट किया था। लेक्स को बांधा था, टैंक्स, लेक्स जो कि लोगों को पीने के पानी की जो उपलब्धि थी वो उन्होंने करवाई थी। शी बिल्ड टेम्पल्स, घाट्स, मठ्स, धर्मशाला, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एट ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन द 4 क्वार्टर्स ऑफ इंडिया। पिलग्रिमेज मीन्स जो तीर्थ यात्रा होती है, तो तीर्थ यात्रा के जो प्लेसेस थे वहाँ पे लोगों को पानी मिल सके पीने के लिए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ होती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी उन्होंने अवेलेबल करवाई थी। उसके बाद कई सारे टेम्पल्स, घाट्स, मठ, धर्मशाला जो होते हैं उनको भी बांधा था। दिस एफर्ट ऑफ हर्स वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और उनके ये जो एफर्ट थे इसके कारण जो कल्चरल इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से हुआ
हुआ था। शी लुक इनटू जुडिशियल मैटर पर्सनली एंड डिस्पेंस जस्टिस, तो जो भी जुडिशियल मैटर होते थे न्याय व्यवस्था के बारे में, तो वहाँ पे वो खुद से ही ध्यान देके लोगों को न्याय देने का काम करती थी। शी वॉज वेरी जेनरस, तो काफ़ी अच्छी थे वो, उदार जिसे कहते हैं। जेनरस मीन्स क्या, उदार, कि लोगों की भलाई के बारे में सोचना। शी हैड ग्रेट लव ऑफ बुक्स, शी रूल एबेली फॉर 28 ईयर्स एंड एनहांस द मराठा प्रेस्टिज इन द नॉर्थ, तो उन्होंने 28 ईयर्स राज किया था और नॉर्थ में मराठास को काफ़ी अच्छे से एनहांस किया था। शी ब्रॉड पीस एंड ऑर्डर टू हर किंगडम एंड मेड हर पीपल हैप्पी, तो अपने राज्य के लिए उन्होंने क्या किया था, शांति रखी थी और लोगों को काफ़ी यहाँ पे खुश रखा था। यशवंतराव होलकर ट्राई टू सेव द मराठा किंगडम वेन इट वॉज ऑन दी डिक्लाइन, तो जब मराठा किंगडम पूरी तरीके से नष्ट होने के राह पर थी, उस टाइम यशवंतराव होलकर जो थे उन्होंने ट्राई किया था अच्छे से मराठा किंगडम को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे द भोसलेज ऑफ नागपुर। परसोजी वॉज गिवन द जागीर ऑफ वराड एंड गोंडवन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहू महाराज, तो शाहू महाराज जो हमें पता है कि संभाजी महाराज थे उनके बेटे, तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे गोंडवन और वराड जो है ये जहांगीर मतलब प्लेसेस दिए थे। अमंग द भोसलेज ऑफ नागपुर रघुजी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द मोस्ट कैपेबल, तो इनमें से भोसलेज में से जो नागपुर के थे रघुजी वो काफ़ी ब्रेवेस्ट थे एंड कैपेबल थे। ही ब्रॉड द एरिया सराउंडिंग तिरुचिरापल्ली एंड अर्कोट इन दी साउथ अंडर मराठा डोमिनेंस, तो उन्होंने ये सारा प्रदेश क्या किया था, जीता था। शाहू महाराज हैड असाइन टू हिम द चौथाई राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ही ब्रॉड दीज टेरिटरीज अंडर द मराठा डोमिनेंस, तो शाहू महाराज जो थे उन्होंने इनको ये हक दिए थे कि वो चौथाई जो कर होता है, जो रेवेन्यू होता है उसे ले सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उस टेरिटरी को अपने अंडर मतलब मराठा डोमिनेंस मीन्स मराठाओं के कंट्रोल में रखा था। इन 1751 से ही द भोसलेज ऑफ नागपुर on the Odisha territory from Ali Vardi Khan till 1803 CE मराठास डोमिनेटेड ओडिशा, तो उन्होंने क्या किया था, ओडिशा का जो टेरिटरी जो प्रदेश था उसे जीता था। 18 यहाँ पे दिया हुआ है 1803 CE तक उन्होंने वहाँ पे राज किया था। उसके बाद देखेंगे डू यू नो में द मराठा डीच। मराठा डीच क्या है, द ब्रिटिश एट कोलकाता यूज टू फियर द भोसलेस फ्रॉम नागपुर, तो ये जो कोलकाता के ब्रिटिश थे ये काफ़ी डर के रहते थे भोसले जो नागपुर के थे उनसे। सो टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ कोलकाता फ्रॉम अ पॉसिबल मराठा अटैक दे डग अ डीच अराउंड द सिटी, तो मराठा से बचने के लिए, अपने सिटी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, पूरे सिटी के अराउंड, डीच मतलब खाई कह सकते हैं या फिर एक तरीके का क्या कह सकते, गड्ढे कह सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने करके रखे थे। दैट डिश केम टू बी नोन एज द मराठा डिश, तो उनको नाम दिया गया है मराठा डिश। नेक्स्ट है द शिंदेज ऑफ ग्वालियर, तो शिंदे जो थे वो थे ग्वालियर से। बाजीराव फर्स्ट हैड राइटली जज द कैपेबिलिटीज ऑफ प्राणोजी शिंदे एंड मेड हिम अ सरदार इन दी नॉर्थ, तो बाजीराव फर्स्ट जो थे बाजीराव पेशवा, तो उन्होंने क्या किया था, राणोजी शिंदे जो थे उन्हें सरदार बनाया था नॉर्थ में। आफ्टर राणोजीज डेथ हिज सन जयप्पा दत्ताजी एंड महाजी टू प्रूव देयर वैल्यूअर एंड स्ट्रेंथन द मराठा रूल इन नॉर्थ इंडिया, तो जब राणोजी नहीं रहे तो उनके जो बेटे थे जयप्पा दत्ताजी एंड महाजी, इन्होंने भी क्या किया था, नॉर्थ में मराठास का जो एम्पायर है या फिर जो राज्य था उसे काफ़ी पावरफुल बनाया था। पेशवा माधवराव कॉन्फर्ड द फैमिली टाइटल ऑन महाजी। महाजी वॉज ए ब्रेव जनरल एंड एस्ट्यूट स्टेट्समैन। Mahaji was instrumental in re-establishment the Maratha supremacy and prestige in the North India after the Maratha defeat at पानीपत, तो जब पानीपत की लड़ाई में मराठास को हरा दिया गया था तो उसके बाद री-इस्टेब्लिश मतलब यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, यहाँ से री-इस्टेब्लिश किया था मराठा सुप्रमेसी को नॉर्थ पार्ट में। He realized that the guerrilla tactics of the Marathas would not be suitable for the warfare in the plains of the north, तो उनको जो है रियलाइज़ हो चुका था कि जो गोरिल्ला टैक्टिक्स मराठा यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। He trained his army and modernized his artillery under the guidance of French military expert दी बोइंग, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें ये जो पता चला था कि जो गोरिल्ला टैक्टिक्स हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने अपने आर्टिलरी को, जो तोहफे वगैरह होते हैं जो युद्ध में वो सामान यूज़ करते थे, उसे मॉडर्नाइज़ किया। जो एक्सपर्ट थे फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट, उनके अंडर यहाँ पे गाइडेंस उन्होंने क्या किया था, मॉडर्नाइज़ किया था अपनी पूरी आर्टिलरी को। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेन आर्मी ही सबड्यूड द रोहिलास, द जॉयट्स, द राजपूत्स एंड द बुंदेलास, तो ये सारे जो लोग थे उनको उन्होंने हराया था। द ब्रिटिश बिगैन टू टेक इंटरेस्ट इन दी
नेक्स्ट देखेंगे पॉलिटिक्स एट दिल्ली। तो ब्रिटिश जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे थे दिल्ली के पॉलिटिक्स में। व्हेन दे फेल्ट दैट द मराठास माइट हैव बिकम वीक आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, जब उन्हें पता चला था कि मराठा जो है पानीपत के युद्ध में हार चुके थे और काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिल्ली के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में सोच रहे थे। दे मैनेज टू गेट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल प्रोविनेंस एंड वांटेड टू कैप्चर द एम्पर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे वो क्या करना चाहते थे, दिल्ली एम्पर जो था उसे कैप्चर करना चाहते थे। इन दीज एडवर्स सर्कमस्टेंसेस महाजी शिंदे डिफीटेड द ब्रिटिश एंड रीइंस्टेटेड द एम्पर ऑन दी थ्रोन। तो फिर से यहाँ पे क्या होता है कि महाजी शिंदे जो थे उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ पे डिफीट किया और फिर से जो शासन था एम्पर का उसे क्या किया, उन्होंने रीइंस्टेट किया था। द एम्पर वॉज प्लीज विथ हिज ब्रेवरी एंड कॉन्फर्ट द टाइटल ऑफ वकीले मुतलक। तो उनके बाद एम्पर जो था उन्होंने क्या किया था, महाजी शिंदे जो थे यहाँ पे उनको एक क्या किया था, टाइटल दिया था वकील ए मुतलक, मीन्स चीफ एजेंट ऑफ द एम्पर अपॉन हिम, विच मीन दैट ही हैड टू अथॉरिटी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री राइट्स। तो चीफ एजेंट ऑफ द एम्पर मीन्स क्या कि उन्हें ये पूरे हक थे, जो अथॉरिटी होती है सिविल एंड मिलिट्री के जो राइट्स होते हैं, जो हक होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। He accepted that position on behalf of the minor Peshwa Savai Madhavrao. Due to this, the Marathas gained full control of the empire. तो इसके कारण क्या हुआ था कि पूरा कंट्रोल जो है एम्पायर के ऊपर मराठास का आ चुका था। It was very difficult to save the tottering empire. तो ये जो है वेरी डिफ़िकल्ट हो चुका था जो एम्पायर है उसे संभालने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि टॉटरिंग मीन्स क्या होगा कि डगमगने वाला, कि यहाँ पे जो एम्पायर जो डगमगाता हुआ उन्हें दिख रहा था या फिर डिक्लाइन हो सकता है, ऐसे उन्हें लग रहा था कि इसके लिए उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था सेव करने के लिए। महाजी मैनेज द डिफ़िकल्ट अफेयर्स विद द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड लुक आफ्टर द डेली अफेयर्स ड्यूरिंग 1784 टू 1794 सी। तो जो भी डिफ़िकल्ट अफेयर्स होते थे उन्हें महाजी जो है काफ़ी अच्छे से संभाल लेते थे। The heirs of Nazib Khan responsible for the Panipat battle were still plotting against the Marathas in रोहिलखंड। तो ये जो थे नाजिब खान जो थे उनके जो वारिस थे, यस मीन्स क्या कि जो उनके नाजिब खान के जो वारिस थे ये फिर से क्या करने लगे थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे पानीपत बैटल के लिए, ये अभी फिर से मराठास के अगेंस्ट काम करने लगे थे। नजीब्स ग्रैंडसन गुलम कदीर कैप्चर द रेड फोर्ट एंड टॉटर द एम्परर एंड हिज बेगम फॉर देयर वेल्थ। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रेड फोर्ट को फिर से जीत लिया था। ही गॉक आउट द एम्परर्स आइज एंड टुक होल्ड ऑफ द रॉयल ट्रेजर। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि जो रॉयल ट्रेजर था एम्परर का उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। इन दी सर्कमस्टेंसेस महाजी डिफीटेड कादिर। तो यहाँ पे और एक बार महाजी शिंदे क्या करते हैं, कादिर जो था उसे डिफीट करते हैं। ही कॉन्फिस्केटेड द वेल्थ फ्रॉम हिम एंड रिटर्न इट टू द एम्परर। फिर से उनसे वो क्या करते हैं, पूरा जो एम्परर है, एम्परर जो होता है उसे रिटर्न किया जाता है वो वेल्थ। ही रीइंस्टेटेड द एम्परर ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। फिर से रीइंस्टेट किया जाता है एम्परर को दिल्ली सिंहासन पर। दस महाजी रिकवर द मराठा प्रेस्टीज विच वॉज लॉस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। जो मराठा का प्रेस्टीज है या फिर जो नाम है वो खराब हो चुका था या फिर पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका था पानीपत के लड़ाई में, वो अभी उनके कारण रिकवर हो रहा था। ही कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बाय पुटिंग द एम्परर अंडर मराठा कंट्रोल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया था, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग द एम्परर अंडर मराठा कंट्रोल, कि मराठा जो थे उनके अंडर कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। ड्यू टू द फैमिली फ्यूड्स अमॉन्ग्स द पेशवाज रघुनाथ राव ऑप्टेड टू गो टू द ब्रिटिश कैम्प। जैसे प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि रघुनाथ राव पेशवा जो थे वो ब्रिटिश से जाके मिलते हैं, मतलब उनसे हाथ मिलाते हैं। ही वांटेड टू बिकम अ पेशवा विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें लालच होता है कि उन्हें पेशवा बना दिया जाए, इसके लिए। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द मराठा स्टेट्समैन। दिस लेड टू द इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। और जिसके कारण फिर क्या होते हैं, ब्रिटिश और मराठास के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रेट पावर्स, यहाँ पे जो दो पावर्स थे मराठास और ब्रिटिश, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। मराठास एंड द ब्रिटिश वुड फाइनली डिसाइड हु द रूलर ऑफ इंडिया वुड बी। तो यहाँ पे दोनों पावर्स ये सोचते हैं कि अभी इंडिया पे किसका राज होगा। तो आगे भी हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो स्टूडेंट जो भी अभी तक हमने यहाँ पे देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।